हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो भाई लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने समझा था प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने समझ ली थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात ये करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग बैच प्रोसेसिंग क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो जैसे बैच प्रोसेसिंग नाम से समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज़ का कोई बैच होता होगा और उसको हमें प्रोसेस करना होता होगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने अपनी डेटाबेस मेटा डेटा, रिजल्ट सेट मेटा डेटा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ये सब देखा था। अब आज की वीडियो में हम लोग बैच की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुम एक चीज़ ये समझो, अगर हम लोग यहाँ से ऐसे समझते हैं तो देखो, सबसे पहला जैसे तुम कोई काम करते हो, मान लो तुमको सबसे पहले तुम कोई रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करते हो तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तुमको यहाँ पर एक कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट करना पड़ता है। कनेक्शन इक्वल्स टू स्टेटमेंट डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, सॉरी, स्टेटमेंट इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद तुम अपनी जो है एसक्यूएल क्वेरी लिखते हो, जो भी तुम्हें परफॉर्म करना है। लेट सपोज तुम्हें यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तुमने इसकी एसक्यूएल क्वेरी लिखी। अब उसके बाद तुम क्या करते हो, स्टेटमेंट का यूज़ करके वो क्वेरी को जो तुम्हें वो करते हो, फायर करते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर इशू ये है कि अभी तो तुम्हारे को ये तुमने इंसर्ट क्वेरी लिखी है, ये कितने रिकॉर्ड्स के लिए है? एक रिकॉर्ड के लिए है। ठीक है, अगर लेट सपोज इफ़ इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट ये आती है कि हमें 100 रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है। ठीक है, 100 रिकॉर्ड्स को हमें इंसर्ट करना है, तो उस केस में हमें क्या लिखना पड़ेगा? उस केस के लिए हमें 100 एसक्यूएल क्वेरी ऐसी लिखनी पड़ जाएंगी, 100 एसक्यूएल क्वेरी, और एक एक करके जो है हमको यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा। मतलब ये हमारी एसक्यूएल क्वेरी, जैसे हमने अपनी पहली एसक्यूएल क्वेरी लिखी यहाँ पर, मान लो ये हमारी पहली एसक्यूएल क्वेरी है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी लेट सपोज ये दूसरी एसक्यूएल क्वेरी है। उसी तरीके से लेट सपोज ये हमारी तीसरी एसक्यूएल क्वेरी है। इस तरीके से हमें अपनी एसक्यूएल क्वेरी लिखनी पड़ेंगी, और सबके लिए जो है हमको यहाँ पर एग्जीक्यूट अपडेट कॉल करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट अपडेट, ये हमारी एसक्यूएल क्वेरी मान लो 1 हो गई, उसके बाद फिर से एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, ये हमारी एसक्यूएल क्वेरी 2 हो गई, उसके बाद फिर से एग्जीक्यूट अपडेट। इस तरीके से जो तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देख रहे हो तुम, एक ही काम है लेकिन उसको हमें बार बार वो सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि अपनी जो है जो हमारी एसक्यूएल क्वेरी है उसका एक बैच बना लें। मतलब ये जो हमारी एसक्यूएल क्वेरी हम लोग जो लिख रहे हैं उसका एक हम लोग बैच बना लें। लेट सपोज यहाँ पर हमारी क्या है, ये पूरा एक बैच है। लेट सपोज ये हमारा बैच 1 है, और इस बैच 1 के अंदर लेट सपोज ये क्वेरी 1 है। ठीक है, ये क्वेरी 2 है। ठीक है, ये क्वेरी 3 है। ऐसे हमने कई सारी क्वेरीज का बैच बना लिया। तो जब हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट अपडेट, तो हम ये बैच को यहाँ पर पास कर देंगे, बैच 1। तो इससे क्या होगा, ये बैच के अंदर अगर लेट सपोज 1000 क्वेरीज भी लिखी होंगी तो वो सिंगल टाइम में, समझ रहे हो, सिंगल टाइम मतलब एक सेकंड में, मतलब जो है सिंगल टाइम में वो सारी क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर देगा। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बैच प्रोसेसिंग, जिसका मतलब ये होता है प्रोसेसिंग a batch which contains n number of queries। ठीक है, उसी को बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। तो अब यहाँ क्या लिखा है, इंस्टीड ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ सिंगल क्वेरी वी कैन एग्जीक्यूट अ बैच ग्रुप ऑफ क्वेरीज। इट मेक द परफॉर्मेंस फास्ट। इट इज़ बिकॉज व्हेन वंस sends multiple statement of SQL at once to the database, the communication overhead is reduced significantly as one is not communicating with the database frequently, which is turn result to the faster performance। मतलब अब क्या होगा, यहाँ पर पहले क्या था केस कि सबसे पहले st.execute अपडेट ये जाता था डेटाबेस से कम्युनिकेट करता था और डेटा को इंसर्ट करवाता था
इस तरीके से, ठीक है। अब वही सेम चीज़ यहाँ पर क्या हुई, जब हमारी सेकंड क्वेरी हमें एग्जीक्यूट करनी है तो उस केस में भी यही सेम चीज़ होती थी, डेटाबेस से बार बार इंटरेक्शन करना पड़ता था। तो इससे जो हमारा था यहाँ पर जो रिस्पॉन्स टाइम कह लो या कुछ भी कह लो, वो हमारा काफ़ी इंक्रीज हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, हमने एक बार में ये पूरा बैच इस तरीके से बना रखा है। अब इस बैच को हम सीधा यहाँ पर ऐसे पास कर देंगे, इसके अंदर हमारी कई सारी क्वेरीज होंगी और वो एट अ टाइम एक बार में जाकर के डेटाबेस से कांटेक्ट करेगा और सारा का सारा जो 1000 क्वेरीज का डेटा होगा वो सारा का सारा डेटाबेस में तुम्हारा इंसर्ट करवा देगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हुई। अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स होते हैं बैच प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने के लिए। लोड द ड्राइवर, क्रिएट कनेक्शन हम लोग करते ही थे, इतना स्टेप्स तो क्रिएट स्टेटमेंट, ऐड द क्वेरी इनटू द बैच, एग्जीक्यूट द बैच, ये 2 स्टेप्स जो हैं खाली वो एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। तो अब देखो हम लोग सिंपल से यहाँ पर प्रोग्राम देखने जा रहे हैं किस तरीके से हम लोग बैच प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। तो एक हम प्रोग्राम बना लेते हैं, JDBC बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। और यहाँ पर हम ये डिक्लेयर कर देते हैं। अब हम सारे अपने जो वेरिएबल्स थे हमारे, वो सारे वेरिएबल्स हम यहाँ पर उठा लेते हैं, जो डेटाबेस वेरिएबल्स हमारे सारे होते हैं, ठीक है। तो वो सारे हमने कॉपी कर लिए और वो सारे यहाँ लगा दिए, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले क्या बोल रहा है कि यहाँ पर तुम सबसे पहले तो हम लोग अपना एक्सेप्शन लगा लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अपना डेटाबेस URL सेट किया, डेटाबेस यूज़र नेम सेट किया, डेटाबेस पासवर्ड सेट किया, ठीक है। और इसको कनेक्शन में हमने स्टोर करा लिया, ठीक है। ये स्टेप तो हम लोग इतना करते ही करते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा किधर स्टोर होगा, स्टेटमेंट के अंदर। अब उसके बाद क्या होगा, हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर एक मेथड होता है ऐड बैच होता है, ठीक है। तो इस बैच में हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल, ठीक है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल, ये जो क्वेरी है हमारी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल, नेम वैल्यूज़ ये सब हम पूरा कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और वैल्यूज़ यहाँ पर हम कुछ सेट कर देंगे। लेट सपोज हमने वैल्यू क्या सेट करी, मान लो हमने वैल्यू सेट कर दी राम सिंह, उसके बाद सिटी लखनऊ, उसके बाद ईमेल ram@gmail.com, उसके बाद सैलरी मान लो 10,000 रुपये, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक बैच हो गया। अब स्टेटमेंट डॉट ऐड बैच, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यही सेम मान लो ऑपरेशन हमने फिर से परफॉर्म कर लिया। राम सिंह की जगह यहाँ पर क्या हो गया, मान लो श्याम सिंह हो गया, और ये तुम्हारा हो गया इलाहाबाद में हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इसकी ईमेल हो गई shyam@gmail.com, सैलरी हो गई 20,000। तो अगर करेंटली अभी हमारा डेटाबेस अगर हम चेक करते हैं तो हमारे डेटाबेस में क्या रिकॉर्ड्स अभी करेंटली स्टोर्ड हैं, तो अभी हमारे यहाँ 3 रिकॉर्ड्स, अच्छा श्याम स्टोर्ड है ऑलरेडी, तो श्याम की जगह हम लोग कर देंगे लेट सपोज रमेश सिंह, ठीक है। तो रमेश मान लो हमने यहाँ कर दिया। अब यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, ये हमारा जो स्टेटमेंट को ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर, ये जो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया था, जैसे हम लोग यहाँ पर हर बार लिखते हैं ना, स्टेटमेंट इक्वल्स टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बेसिकली, कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है, ये जो हमारा स्टेटमेंट का ये ऑब्जेक्ट बना है, इस स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपने बैच को स्टोर कर रहे हैं। ऐड बैच एक मेथड होता है उसके थ्रू। तो जो हमारा यहाँ पर ये स्टेटमेंट डॉट ऐड बैच, यहाँ पर हमने जब किया स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर एक यहाँ पर बैच स्टोर्ड हो गया, बैच 1, ठीक है। इसी तरीके से बैच 2, इस तरीके से यहाँ पर ऐड बैच हमने किया, तो ये एक पूरा बैच है, ये स्टोर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमको सिंपली स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट हम लोग करते ही आ रहे हैं। हमने एग्जीक्यूट अपडेट किया अपना, और यहाँ पर क्या पास कर दिया, सॉरी एग्जीक्यूट बैच करेंगे, एग्जीक्यूट बैच हमने स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट बैच किया यहाँ पर अपना,
और अपने बैच को जो पूरा था वो एग्जीक्यूट करवा दिया। स्टेटमेंट के अंदर जितने भी बैच पड़े थे, तो ये जो हमारा जो स्टेटमेंट है इसके अंदर ये देखो एक बैच तो ये है, एक बैच ये है। तो हमने क्या बोला, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट बैच, तो सारे के सारे जो बैच थे वो एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है, तो अभी अगर हम लेट सपोज इसको रन करते हैं तो क्या आउटपुट आता है, तो आउटपुट कुछ नहीं आया क्योंकि हमने कुछ लिख नहीं रखा था। लेकिन अगर डेटाबेस चेक करोगे तो यहाँ पर देखो 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। ठीक है, अच्छा ऐड बैच मेथड रिटर्न क्या करता है, कुछ रिटर्न करता भी नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट, अच्छा एग्जीक्यूट बैच क्या रिटर्न करता है, ये इंट रिटर्न करता है, इंट ऑफ एरे है ना, इंट ऑफ एरे रिटर्न करता है। तो अगर हम इसको यहाँ पर ये रिटर्न करेंगे इंट ऑफ एरे तो ये कुछ रिटर्न करेगा, लेकिन चलो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो है हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है, हम एक बैच एग्जीक्यूटेड करके कमेंट डाल देते हैं। इफ़ इन केस अगर कोई एरर आती है तो हम लोग लिख देंगे बैच एग्जीक्यूशन फेल्ड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर दोबारा आकर के देखें तो देखो हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, लेट सपोज अगर हम ये 2 रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं, इफ़ इन केस लेट सपोज हमने डिलीट करा है ये। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक ये जो तुम बैच ऐड कर रहे हो यहाँ पर तुम खाली इंसर्ट करने का ही काम कर सकते हो। जैसे कि लेट सपोज तुमने यहाँ एक बैच 2 ये इंसर्ट के लगाए हैं। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा बैच था ये था इंसर्ट का बैच। ठीक है, अब तुम चाहो तो अगर यहाँ पर तुमको कुछ अपडेट करना है बैचेस में, अपडेट का बैच अलग लिख सकते हो। स्टेटमेंट डॉट ऐड बैच, तुम्हें कुछ नहीं क्वेरी लिखनी है। ठीक है, तुम्हें अपनी जैसे अपडेट की क्वेरी हम लोगों ने यहाँ पर लिखते थे ना, अपडेट की क्वेरी, उसी तरीके से तुम्हें लिखनी है। तो तुम्हें लिखना है अपडेट स्टूडेंट सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस। ठीक है, तो तुम्हें उन लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट करना है जिनकी सैलरी 40,000 से लेस है। ठीक है, कितना इंक्रीमेंट करना है, 3,000 रुपीज़। सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस 3,000 वेयर सैलरी इक्वल्स टू लेस देन 35,000। अपडेट स्टूडेंट सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस 3,000 वेयर सैलरी इक्वल्स टू वेयर सैलरी इज लेस देन 35,000। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अपडेट की क्वेरी अपनी लिखी थी, सेम उसी तरीके से हम लोगों को अपडेट की क्वेरी यहाँ अपने बैच में लिखनी है। तो ये तुम्हारा क्या है, अपडेट का बैच हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से तुम जो है एक मान लो माइनस करने का भी काम कर सकते हो कि किसी की सैलरी डिक्रीज़ करनी है। तो तुमने यहाँ पर सिंपली लिख दिया कि अपडेट स्टूडेंट सेट, तुम यहाँ पर ईमेल में भी चेंजेस कर सकते हो कि जो लोग मान लो, या सैलरी में भी चेंजेस कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सेट सैलरी इक्वल्स टू सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी माइनस 5,000 जिनकी सैलरी वेयर सैलरी इज़ लेस देन, जिनकी सैलरी जो है लेस देन है 90,000 से एंड सैलरी इज़ ग्रेटर देन 50,000 से। ठीक है, तो तुमने ये कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या है, अभी पहले इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं करंट इसका, ताकि हम कंपेयर करा पाएँ। ठीक है, तो लेट सपोज हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम जब बैच अपना चलाएंगे तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे, ताकि हम कंपेयर करके तुमको दिखा सकें। ठीक है, तो अभी तुम्हारा ये सीन हो गया। अब मान लो तुमको कोई डिलीट का बैच लिखना हो, तो तुमने जो है डिलीट का बैच भी लिख रखा है। तो स्टेटमेंट डॉट ऐड बैच डिलीट फ्रॉम, जैसे सेम यहाँ हम लोग लिखते थे ना डिलीट का, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, वैसे ही लिखना डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सैलरी इज लेस देन, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, लेट सपोज सैलरी इज ग्रेटर देन 90,000। ठीक है, तो ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा डिलीट का हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया। अब अगर हम बैच को एग्जीक्यूट करेंगे तो तुम देखना यहाँ क्या डिफरेंस आता है। लेट सपोज हमने बैच को एग्जीक्यूट किया, बैच एग्जीक्यूटेड। अब अगर इसको हम चेंज करेंगे तो देखो क्या चेंजेस आया। सबसे पहले तो तुमने यहाँ 2 रिकॉर्ड इंसर्ट किए। ठीक है, क्या इंसर्ट किया, राम सिंह और रमेश सिंह। तो राम सिंह रमेश सिंह इंसर्ट हो गया। ठीक है, उनकी सैलरी 10,000 और 20,000 ऐड करी थी। उसके बाद क्या हुआ, तुमने ऐड बैच किया। अच्छा, उनकी सैलरी पहले कितनी थी, राम सिंह और रमेश सिंह की 5,000 रुपये।
राम और रमेश की सैलरी कितनी थी? 50,000 थी ना। ओके, तो रमेश, अच्छा रमेश अब दो हो गए हैं, पहले था रमेश और श्याम खाली। तो ये देखो रमेश और श्याम की सैलरी 50,000 और 50,000 दोनों की थी, ठीक है। फिर तुमने क्या किया, यहाँ पर एक बंदा ऐड किया, रमेश सिंह और राम सिंह, ठीक है। रमेश सिंह राम सिंह ऐड हो गए, उनकी सैलरी थी 10,000 और 20,000। उसके बाद तुमने एक और बैच अपडेट किया कि जिनकी सैलरी 35,000 से लेस है, उसमें जो है 3,000 का इंक्रीमेंट कर दो। तो 35,000 से पहले तो किसी की लेस नहीं थी। तुमने जब नए दो रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए तो इन्हीं की सैलरी जो है 35,000 से कम थी, क्योंकि रमेश सिंह की पहले सैलरी कितनी थी? 10,000 और 20,000 जो तुमने इंसर्ट करी थी, तो इनकी सैलरी 35,000 से कम थी, तो इनके में 3,000 का इंक्रीमेंट हो गया, तो इनकी सैलरी 13,000 23,000 हो गई, ठीक है। अब उसके बाद सैलरी का डिक्रीमेंट कर रहे हो, जिसकी सैलरी वो हुआ है कि नहीं हुआ है, शायद कंडीशन मीट नहीं हुई, जिसकी सैलरी लेस देन है 90,000 से एंड ग्रेटर देन है 50,000 से, लेस देन है 90,000 से। अच्छा, तो ऐसा कोई है ही नहीं बीच वाला, ठीक है, ऐसा कोई है ही नहीं। तो लेट सपोज अगर हम ये स्टेटमेंट परफॉर्म कराना हो तो हम कैसे कराएंगे? हम इन सबको हटा देते हैं। लेट सपोज जिसकी सैलरी यहाँ पर सैलरी लेस देन हो 1,10,000 कह दो और ग्रेटर देन हो 50,000 से, तो इसकी सैलरी शुभम निगम की सैलरी ना 5,000 का माइनस हो जाएगा। तो अभी अगर हम इसको रन करते हैं तो तुम इधर देखना, ये रन हो गया ना, देखो 95,000 हो गई, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, एक चीज़ अपडेट का हो गया, अपडेट का बैच एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ सब, उसके बाद लास्ट वाला क्या था तुम्हारा, डिलीट कर दो जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 90,000 से। तो ये शुभम निगम पहले क्या था इधर, सबसे पहले रिकॉर्ड क्या था, शुभम निगम की सैलरी 90,000 से ग्रेटर थी, तो डिलीट क्यों नहीं हुआ? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 90,000, डिलीट क्यों नहीं हुआ? रुको ज़रा, ये सबको कमेंट करो और इसको चलाओ, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। तो मान लो ये तुम्हारा रन कर गया, अब इसको हम देखते हैं, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन कितना, 90,000 है ना, तो डिलीट क्यों नहीं हुआ? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 90,000, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 90,000, तो ये तो डिलीट होना चाहिए था। स्टेटमेंट डॉट डिलीट बैच, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 90,000, ठीक है ना, जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 90,000 है वो डिलीट हो जाए। तो ये रन किया हमने, तो अगर इसको हम फेच करके देखते हैं तो डिलीट हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पर आई थिंक कनेक्शन डॉट सेट ऑटो कमिट फॉल्स, तो ये डिलीट हो नहीं रहा। अगर लेट सपोज सैलरी ग्रेटर देन 10,000 कर देते हैं अगर हम, तो क्या है, तो भाई मेरा तो पता नहीं क्यों डेटाबेस में डिलीट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर तुम लोगों का होता है तो बताना ज़रूर। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन, रुको, अच्छा अगर हम लोग उसको चैट जीपीटी से पूछ के देखते हैं, चलो चैट जीपीटी का भी यूज़ करना हम लोग देखेंगे, ठीक है। डिलीट बैच इज़ नॉट गेटिंग एग्जीक्यूटेड, ठीक है, इसको हमने ऐसे बोला। देखो तुम लोग ये भी सीखो कि किस तरीके से ये सब चीज़ें भी करते हैं। कमिट द ट्रांजैक्शन, देखो कनेक्शन डॉट सेट ऑटो कमिट फॉल्स, यू नीड टू एक्सप्लिसिटली कमिट द ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो तुम्हें ये सब चेक करना पड़ेगा, कनेक्शन डॉट सेट ऑटो कमिट फॉल्स है। डिलीट का क्या है, डिलीट सैलरी 10,000, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट बैच, कमिट द कनेक्शन डॉट कमिट, ओके,
स्टेटमेंट डॉट ऐड बैच, स्टेटमेंट डॉट ऐड बैच, उसके बाद ओके भाई साहब एग्जीक्यूट बैच हम लोगों ने कमेंट कर रखा, इधर कर रखा है, तभी ये तुम्हारा हो नहीं रहा था, समझ रहे हो। 90,000 वाला इसी ने नहीं हो रहा था। ये कमिट ऑटो कमिट से दिक्कत नहीं है। ये देखो अभी नोटिस किया हमने कि स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट बैच तो ऊपर लिखा हुआ है, तो एग्जीक्यूट कहाँ से होगी कमांड ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से इधर लिखोगे और ये लाइन जो तुम्हारी है ये भाई बाद में आएगी इधर, ये भी तुम्हारा जो है ना बाद में आएगा। अब अगर तुम चलाते हो मान लो तो जो 90,000 की सैलरी वाला है इससे ग्रेटर वो डिलीट हो जाएगा। तो देखो डिलीट हो गया शुभम निगम, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग बैच प्रोसेसिंग करते हैं। आई होप आज आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।